ये शेर अपने घर के शेर हैं, अपने क्षेत्र के शेर हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ स्पेशल उलट पुलट हो जाएगा। कितना नुकसान करते हैं यहाँ बीजेपी ने गुज्जर समाज का। चलो मैं क्या काम कर रहे हो उसका हमने बताओ, तुम तो सही जो काम कर रहे हैं कि मिहिर भोज जो है गुज्जर सम्राट है, भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा है, उसने नाम तक मिटा दिया और मैं तेरे शेर जो है वहीं बैठ रहे पूछता को। आज की जो राजनीति है या इतने गिरे हुए स्तर की राजनीति शुरू कर दी यहाँ लोगों ने, क्योंकि आत्मविश्वास खो चुके हैं लोग अपना। बीजेपी ने तो राजस्थान तक गोलियों से भून दिया गुजरों को। राजनीतिक शेर वो होता है जिसका राजनीति में वजूद होता है। लगभग 60 साल से राजनीति में है। तो रियासत राणा को शेर समझेंगे आप या हसन परिवार को शेर समझेंगे राजनीति? MP MLA होना राजनीति में शेर नहीं कहा जा सकता। राजनीति में शेर चंद्रशेखर रावण है, राजनीति का शेर है अखिलेश यादव। बीजेपी के मुंह से जो है आप एक शब्द निकलवा दो कि मिहिर भोज गुज्जर, बल्कि उसको मिटाने पर लगे मारे में कीड़े पड़ रहे तो बस धोए तो अगला देगा ही। मुझे नहीं यहाँ कभी फर्क लगा भाईचारे में। कौन कर रहा था, हिंदू मुस्लिम? ना ही दर्शन कर रहा है, अमित शाह कर रहा है। दोनों में दमदारी की कमी नहीं। मुकाबले का चुनाव रहा। मनीष चौहान तो राष्ट्रीय नेता है। मनीष चौहान ने कम से कम इतना तो करा। आप चाहे क्या दूरी बढ़ जाए, खिलाफ बोलता है वो आदमी। भविष्य आने वाले समय में गुजरों का मुझे ऐसा लगता है भाजपा सिवाय हमारे नुकसान के और कोई दूसरा काम हमारे लिए कर नहीं सकता। गुज्जर समाज को किस तरफ जाना चाहिए? हम बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। पिछले 4-5 दिन से लगातार कैराना विधानसभा पर कई चीजों को लेकर भूचाल आया हुआ है और खासकर अगर राजनीति की बात करें, हमने गांव भूरा का जो कवरेज किया मनीष चौहान का, उस दिन से जब से उन्होंने कहा है कि मैं कैराना विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, उस समय से जितने भी समर्थक हैं, चाहे वो मनीष चौहान के हों, नाई दसन के हों, वो इस तरह की कमेंटबाजी, इस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर अपने हैंडल पर, जिसको देखकर लगता है कि अब की बार कैराना विधानसभा पर कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव होते जाते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन अभी 2026 में या फिर 25 के लास्ट दिसंबर में पंचायत चुनाव होने हैं, ग्राम पंचायत भी और जिला पंचायत भी। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम अभी एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो हमेशा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, गोष्ठी करते रहते हैं, समाज में जाकर युवाओं से वार्तालाप करते रहते हैं ताकि समाज में कोई भटकाव ना आए। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको लेकर हमेशा वो वार्ता करते रहते हैं। नाम है ब्रह्मपाल गुर्जर, पेशे से आप वकील हैं, गांव जगनपुर है। और मैंने जहां तक इनको समझने की कोशिश की है, जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, ये चाहते हैं कि समाज में ईर्ष्या भाव न रहे, सब संवैधानिक मूल्यों को मानते हुए आगे बढ़ते रहें और समाज और देश उस राह पर जा सके जहां पर आज जापान है, चीन है, क्योंकि हम अपने धर्मों में, जातियों में बिलीव रखने वाले लोग हैं और उससे आगे सोच नहीं पाते। जैसे ही धर्म की बात आएगी तुरंत बुद्धि काम करना बंद कर देगी, जैसे ही जाति की बात आएगी दूसरा हमको छोटा नजर आएगा या फिर बड़ा दिखाई देगा। तो आज हम कैराना विधानसभा पर बात करेंगे। वकील साहब, आपका खैर मकदम है। आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ मैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है गांव गोहांड, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर जो समर्थक हैं, चाहे वो नाई दसन के हों या मनीष चौहान के हों, ऐसी कमेंटबाजी चल रही है। वो शेर है, दोनों शेर हैं। कुछ लोग तो लिख रहे, दोनों की फोटो डाल ले कि दोनों शेर हैं, अब की बार दोनों शेरों के बीच मुकाबला होगा। 27 में अभी समय भी है, लेकिन उससे पहले तो जिला पंचायत के चुनाव है। क्या दोनों घर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों घराने हैं और गुर्जर समाज में इनका बड़ा नाम है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, घराने बड़े हैं, सम्मानित हैं और इस देश में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता है, अनुकरण भी करता है। सम्मान की जहाँ तक बात है उसमें जो है कोई कहने की बात नहीं। हाँ, जहाँ तक आप शेर जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो शेर, राजनीति का शेर कह देना कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति सी लगती है मुझे। राजनीति का शेर उसको कहा जा सकता है जो अपने तरीके से अपने नियम कायदे बना सकता हो, अपने तरीके से चला सकता हो, जहाँ तक उसका प्रभुत्व होता है वहाँ कोई दूसरा हस्तक्षेप ना करता हो। इसके अलावा आपकी नज़र में कोई शेर की दूसरी परिभाषा है तो वो एक अलग बात हो सकती है जी। राजनीति के क्षेत्र में मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी राष्ट्रीय स्तर का
आदमी है या उसकी कोई अपनी पार्टी है, उसका अपना कोई ऐसा वजूद है कि वो जो है लोगों को अपने दल में, अपने नेतृत्व में राजनीति करा सकता हो, उनको पद दे सकता हो, सरकार में कोई हिस्सेदारी ले सकता हो, तो ऐसा कोई विशेषता मुझे नजर नहीं आती। वैसे तो इस तरीके से पूरे देश में हर विधानसभा पर, हर लोकसभा पर जो है एक न एक क्षत्रप रहता है जी और वहां अपनी राजनीति करता है। कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 10 बार तक के भी उदाहरण है देश में, 12 बार तक के भी उदाहरण है जिन लोगों ने जो है अपनी सीट का प्रतिनिधित्व किया है। लोग कैबिनेट के मंत्रालयों में भी गए हैं। तो ऐसा अकेला कराना विधानसभा का मैं नहीं समझता कि आप इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे कि 2 शेर सामने है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, कुछ क्षेत्र में उनका, मुझे आपसे बता दिया, सम्मान है, उसको आप शेर की दृष्टि से भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि लोग, हर गार्जियन जो है अपने बच्चे को, अपने परिवार के बच्चों को जो है शेर ही समझता है और चाहता है कि शेर हो जाए जी। तो यहाँ के लोग इतना सम्मान करते हैं इन परिवारों का कि वो चाहते हैं कि शेर बने रहें जी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से शेर कहना मैं इसको ठीक नहीं समझता, अतिशोक्ति मुझे लगती है। क्यों? मुझे अभी आपको बताया, राजनीतिक शेर वो होता है जिसका राजनीति में वजूद होता है। तो इनका तो वजूद है, ये भी क्या वजूद एमपी है? रह लिए, एमएलए रह लिए, नाइदर्सन विधायक है, उसकी बहन सांसद है, माँ सांसद रही, पिता चारों सदनों में गए, बाबा सांसद रहे, मनीष चौहान के पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे, लगभग 60 साल से राजनीति में है। आपको बुरा लग जाएगा मेरी बात का शायद। हमारे पास का ही जानपुरा गांव है, जगनपुर के नजदीक ही पड़ता है, मन्ना माजरा बीच में जानपुरा है जी। आपने रियासत राणा जी का नाम सुना? जी वो राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किया उन्हें जी। जबकि इस क्षेत्र ने उनको कभी भी डीसीपी बनाना ठीक नहीं समझा, जिला पंचायत तक नहीं बनाया। और जिस परिवार का आप जिक्र कर रहे इतने लंबे टाइम की राजनीति का, उन्हें एक बार राज्य मंत्री का दर्जा भी नहीं मिल पाया राजनीति में। तो रियासत राणा को शेर समझेंगे आप या हसन परिवार को शेर समझेंगे राजनीति का? इसका जवाब हो तो दो आप। ऐसे बहुत लोग वीरेंद्र सिंह हैं जो बनाया गया ना जी। वीरेंद्र सिंह को बनाया गया, क्या बनाएगा? कैबिनेट मंत्री रहे हो। कैबिनेट मंत्री मैंने आपसे बताया, कैबिनेट मंत्री बाबू हुकम सिंह भी रहे। कैबिनेट मंत्री तो इस प्रदेश में जो है बहुत सारी सीटें ऐसी जिनके प्रतिनिधि जो है कैबिनेट में मंत्री रहे। कैबिनेट में मंत्री होना, एमपी एमएलए होना राजनीति में शेर नहीं कहा जा सकता। राजनीति में शेर चंद्रशेखर रावण है, चाहे उसकी 1 सीट है, चाहे उसकी कल जो है 500 सीट हो जाए, वो अपनी पार्टी का शेर है। वो निर्णय लेने के लिए ये नहीं कहेगा अगर पार्टी ने मेरे पर मेहरबानी कर दी तो, वो ये कहेगा कि मैंने ये निर्णय ले लिया, मेरी पार्टी का ये व्यू है, फला विषय पे मेरा ये कहना है, उसे पूछना नहीं पड़ेगा जी। राजनीति का शेर है अखिलेश यादव, उसे दूसरे से पूछ कर निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। राजनीति के शेर आपके जो है मोहन भागवत जी हैं, बहुत है, मैं कहां तक गिनाऊंगा। राहुल गांधी आपके जो है राजनीति के शेर। तो ये दोनों परिवार राजनीति के शेर नहीं है ना, ये दोनों नहीं बल्कि इनके अलावा भी और सैकड़ों परिवार है जिन्हें आप जानते हैं और शेर मानते हैं। ये शेर अपने घर के शेर हैं, अपने क्षेत्र के शेर। कहलवाओ इन पर दिलवाओ कोई स्वतंत्रता से बयान, ये इतना बयान दे सकते हैं कि नाहिद हसन ने विकास नहीं कराया, दूसरा कहेगा कि इन्हें जो है फला धार्मिक उन्माद फैला दिया उसने। ये आपस की अपनी जो है कीड़े कांटे निकालने से अलावा राजनीति के शेर नहीं है। करवाओ घोषणा आप जो से करवाते हो, जो से भी परिवार पे करवाते हो कि मैं 50 टिकट लूंगा अपनी पार्टी से, पता लग जाएगा आपको शेर का, अपना लेना भी भारी हो जाएगा। तो मेरा तो ये इस आपको नहीं लगता कि बार यहाँ बड़ा होने वाला है कुछ राजनीति में कैराना की? क्या बड़ा होगा बताओ आप? कैसा मनीष बड़ा? चौहान मैदान में आगे, मनीष चौहान लगभग उनके पिताजी भी 24 घंटा काम करते हैं, नाइदर्सन काफी लंबे समय से चुप बैठे हुए हैं। क्या काम कर रहे हो उसका हमने बताओ तो, मारते सही, ये काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे लगभग हमने करोड़ रुपया लगा दिया। कौन से जिले में नहीं लग रहा, कौन से सीट पे नहीं लग रहा? जहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जहाँ जहाँ जो निर्वाचित है उस निधि को लोग खर्च नहीं कर रहे क्या? एक स्पेशल चीज बताओ आप क्या करवाए थे? इससे पहले भी चल लेता काम। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ स्पेशल उलट पुलट हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि मैं कोई मनीष का विरोधी हूं या किसी दूसरे
कैंडिडेट का विरोधी हूं, मैं निष्पक्ष तौर से जो सच्चाई है उसको बयान कर रहा आपके यहाँ। समझिए, मेरी तरफ से तो इस सीट पे जो है मनीष चौहान जीत जाएंगे मुझे जब कोई नुकसान नहीं है। आज नाहिद हसन जी है मुझे जब कोई नुकसान नहीं। कल अनिल चौहान जी जीत जाए मुझे तब कोई नुकसान नहीं। मृगांका सिंह जीत जाएंगे कोई नुकसान नहीं मुझे। मेरा तो परिवार है सारा। मुनव्वर हसन परिवार को आप हो सकता है हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं तो ये देखता हूं कि उन लोगों ने अपनी पूजा पद्धति को चेंज किया है, अपने ब्लड को नहीं चेंज किया, ना कर सकता कोई। तो मेरे लिए तो समान है, पूरा एक परिवार है। और बाकी किसी आदमी को अपने परिवार में कुश्ती करने के लिए अगर शेर सवा शेर बनना तो बनो भाई। आप अगर यहाँ शेर सवा शेर की बात करते हैं तो यहाँ तो वो समीकरण है, या तो हसन परिवार जो है पार्टी का गठन करे और दूसरे भाई को टिकट दे। दुनिया की कोई पार्टी कोई ताकत नहीं है कि उनकी सीटों को रोक दे। एक सीट नहीं, यहां से लेकर आप दूर आखिरी छोर तक चले जाए उत्तर प्रदेश के, हिंदू मुस्लिम का आपका कॉम्बिनेशन साथ रहने का बनेगा, तब आप शेर कहे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या पाठ पढ़ रखा और मुसलमानों तो गाली दो। क्यों भाई? भाजपा से जो है वही हुमायूं है, जो भाजपा से टिकट ले रहा है, उसकी राजनीति कर रहा है, उसकी जिंदाबाद बोल रहा, वो आदमी जो है सही हिंदू है जी। और खास तौर पे यहाँ के हिंदू गुज्जर को उसको ऐसा लग रहा अगर मैं भाजपा के विरोध में बोल दूंगा, भाजपा के कारनामे को बोल दूंगा तो मैं हिंदू नहीं रहने का। कितना नुकसान करते हैं यहाँ बीजेपी ने गुज्जर समाज का। चलो मैं इस बात पे आपको बताता हूँ। मीर भोज प्रकरण चल रहा जी, और ये शेर आपके यही है। ये शेर का हलवा दो ना एक बार कि मीर भोज जो है गुज्जर सम्राट है, भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा करती है, उसने नाम तक मिटा दिया, और ये तेरे शेर जो है वहीं बैठ रहे। पूछ तब को कलवा किसी ने जी। तो मुझे नहीं पता किस दृष्टि से आप शेर कह रहे। नहीं, उनके जो समर्थक कुछ लेना देना होगा क्या आपका? सोशल मीडिया पे जो उनके समर्थक हैं वो लिख रहे हैं इस चीज को, क्या कि दोनों शेर आमने सामने आ गए। और मुझे भी तो बताया, हम छोटे छोटे से खेल लग रहे थे जी, स्कूल में नहीं जा रहे थे, बच्चों को पकड़ लेते, उन्हें आपस में मुंह बिठा रहे थे, मैं शेर की ढालो ही बोल रहे थे। तो समर्थक तो जो जिसका समर्थक है उन्हें उसका बढ़िया नहीं कोई दिखता। अच्छा बाबू हुकम सिंह जी का आपने नाम लिया जी, मैंने तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी, जहाँ मतलब इतना दम था कि वो विपक्ष में रहते हुए अपने काम करवा लेते थे, टिकट उनका काट नहीं सकता था। आज वालों को टिकट बचाना भारी हो रहा। देखो, जहां तक बाबू हुकम सिंह जी की आप बात करते हैं, बाबू हुकम सिंह जी ने जितने समय राजनीति की है इस प्रदेश में, उन्हें कभी टिकट का इंतजार नहीं करना पड़ा मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक जी। पार्टियां उनका इंतजार करती थी, कहीं ऐसा ना हो हमारे टिकट से मना करना। मतलब पार्टी का डर था। पार्टी ये चाहती थी कि अगर हमसे टिकट नहीं लिया तो सीट हमारे से निकल सकती है मेरे हाथ से। मुनव्वर हसन जी रहे, आप कभी ये नहीं महसूस करेंगे कि उन्हें टिकट की मोहताजगी रही या वो टिकट के वेट में रहे। बहन मायावती जी उनके घर तक पहुंच के जो है यहाँ टिकट दे के गई है उनके इंतकाल के बाद, तबस्सुम जी को भी। तो उन लोगों की राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति, उनका एक वर्चस्व था। आज की जो राजनीति है या इतने गिरे हुए स्तर की राजनीति शुरू कर दी यहाँ लोगों ने कि बीजेपी ने इस बार कैराना की जो ये सीट है, जिसे गुज्जर ये समझता था कि हमारी सीट है, इस सीट को खत्म करने का उन्हें प्रपंच शुरू कर दिया। सीट मनीष चौहान जी को भी इसके लिए तैयार कर रहे। आश्वासन कौन दे रहा उनको? भाजपा दे रही। अब अनिल चौधरी साहब को भी आश्वासन दे रहे, कौन दे रही? भाजपा। मृगांका सिंह को भी भाजपा आश्वासन दे रही, कश्यप को भी भाजपा आश्वासन दे रही। उसका मकसद यहाँ ये है कि गुज्जर यहाँ से जो है खत्म हो जाए। जब आपस में इतना टकराव होगा, इतनी कड़वाहट बढ़ेगी, तो शायद भाजपा ये भी कह सके भाई हमने जो है ऐसा निर्णय ले लिया, यहाँ टकराव की स्थिति है, अब हम गुज्जर को नहीं, हम फला को टिकट दे रहे, आप पार्टी के प्रति समर्पित रहें। और इन्हें रहना पड़ेगा समर्पित, मजबूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास खो चुके हैं लोग अपना। दोनों ही घराने या इधर? अरे दोनों नहीं, मैं तीनों चारों की बात कर रहा। सभी? अरे भाई, जिस हैसियत से आपका पर्सन है मैं उस दृष्टिकोण से बता रहा। आपने शेर शब्द का इस्तेमाल करा, मैं उस शेर की हैसियत से कह रहा। एक विधायक सांसद की हैसियत से कैबिनेट मंत्रालय तक, एमएलसी तक आप कह रहे हो, वहां तक हम मान लेंगे। शेर का मतलब होता है अपने क्षेत्र का सर्वोच्च। क्या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं शेर की सेंस में? पहले मेरे से वो समझा। नहीं, आपको नहीं लगता कि नाई दर्शन का टिकट हो जाएगा? नहीं होगा?
टिकट हो जाना शेर होना हो क्या? विधानसभा जीत लेना शेर होगा क्या? आप क्या समझते हैं इससे? शेर सबसे, मैं इससे ये समझता हूँ कि अपने क्षेत्र का सर्वोच्च है, और सर्वोच्च वो होता है जिसका दल होता है, अपना झंडा होता है, अपना निशान होता है, अपना मिशन होता है, अपना प्रोग्राम होता है। वो बैठ के तो गठबंधन करता है, ठीक, या सरकार बनाता है, सरकार गिराता है। वो लाइन में नहीं लगता टिकट की, और चुनाव तक यूं ना पता लगे टिकट होगा कि नहीं होगा। पहले वालों को तो हो जाता था, अब वालों में क्या दिक्कत आएगी? अब दिक्कत ये आएगी ना, अब एक मिशन चल रहा है, मुझे अभी आपसे बता, कल हो उसके नाहिद हसन के खिलाफ भी कोई दूसरा आदमी इस तरीके की दावेदारी पेश कर कि दुविधा खड़ी हो जाए, यानी कि समाजवादी पार्टी से ही? हाँ, हो सकता है। आज अगर इस तरफ ये मिशन चल रहा तो दूसरी तरफ ये भी चलेगा ना। इस देश में ये बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच नहीं है। वो गुज्जर हिंदू है चाहे मुसलमान है, राजनीति में जो है उसके खिलाफ एक इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा कि इसको कैसे समाप्त करा जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है युवा आज राजनीति की तरफ, जागरूकता की तरफ जो है पूरी तेजी से दौड़ रहा, पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा। तो उन्हें टेंशन हो रही इस बात की, अगर ये इतिहास इन लोगों ने अपना जान लिया, इनका आत्मविश्वास पूरा होगा, तो सत्ता इन लोगों के हाथ में पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता, और उसे रोकने के लिए उनके प्रयास चाहिए। और यहाँ छोटे छोटे बातों पर जो अपने समझौते करो बैठे हैं। अखिलेश यादव अभी हस्तिनापुर आए थे, गुर्जर समाज की तारीफ करके गए। गुर्जर समाज अगर मेरा साथ देगा तो मैं बहुत कुछ सोचूं उनके बारे में। देखो, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इस प्रदेश के अंदर समाजवादी और भाजपा में, समाजवादी पार्टी ने चौधरी रामशरण दास जी को प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन नियुक्त किया था, जब उनकी मृत्यु हुई तब तक जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पूरे भारत के अंदर किसी दूसरी पार्टी का आप उदाहरण बता दो, गुज्जर ही नहीं, दूसरे समाज का भी किसी आदमी को जो है इस तरीके का सम्मान, इस तरीके का विश्वास मिला हो। समाजवादी पार्टी मीर भोज प्रकरण पे मैं बात कर रहा, खुलकर इस चीज को कहती है कि मीर भोज गुज्जर है। बीजेपी के मुंह से जो है आप एक शब्द निकलवा दो कि मीर भोज गुज्जर है, बल्कि वो इसको मिटाने पर लग रही। वो तो हिंदू हृदय सम्राट लिख रहे हैं जी। तो अखिलेश के साथ अगर गुज्जर समाज कंधे से कंधा मिला के जो है काम करता है, तो मैं समझता हूं कि उसे एक सही रास्ता मिलेगा, एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो इस कंडीशन में आ सकता है कल कि कल वो अपनी राजनीतिक पार्टी को भी खड़ा कर सकता है। भाजपा में रहेगा तो इन्हें तो खड़ी हुई पार्टियों को भी नष्ट कर दिया। भाजपा से अगर आप समाजवादी से कंपेयर करते हैं तो मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव का सही कदम है, और उनकी बात में सच्चाई है, कोई फ्रॉड नहीं है। बीजेपी ने तो राजस्थान तक गोलियों से भून दिया गुजरों को। मीर भोज प्रकरण और पता नहीं कितने प्रकरण हैं, किन किन का नाम हम गिनवाऊंगे आपके सामने। बीजेपी से तो कभी 1% का लाभ हुआ नहीं, किसी का व्यक्तिगत थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है वो, लेकिन सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर जो है समाजवादी ने जो है कुछ ना कुछ हित किया है, भाजपा ने नहीं किया आज तक। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आज आप। और हमारे जो लोग हैं ना, विद्वान लोग जिन्हें आप समर्थक कह रहे, मैंने कहा भाई हमारी पार्टी हिंदुओं की, उत्तरांचल का मुख्यमंत्री चुनाव हारता है, मुख्यमंत्री बना रखा भाजपा ने। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारता है, उप मुख्यमंत्री बना रखा। और 20 उदाहरण गिनवा दूं, हमारे में कीड़े पड़ रहे, उनका जो है गड़ा सड़ा उसको भी जो है 100 पीस में रख कर दिखा रहे कि इसका अनुकरण करो। तो ये भाजपा का चरित्र नजर नहीं आता आपने? रहे हिंदू मुस्लिम के किसी में दम नहीं है इतना कि वो मेरा कोई नुकसान करता है जाति के धर्म के नाम पे। जाति धर्म के नाम पे उसे मरना है जो शिकार होता है किसी का। हम इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। लेकिन यहाँ आपस में बड़ा टकराव भी रहता है, कुछ लोग हिंदू को कुछ बोलते हैं, कुछ लोग मुसलमानों को कुछ बोलते हैं। स्थिति कैसी है? नहीं, कौन बोलता है? बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं। ठल्ली है तो लग रहा है इस काम पे, सोशल मीडिया पर और कुछ काम नहीं, ये कुछ काम नहीं पाता, बेरोजगारी है। तो कहीं ना कहीं तो किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ कोई आज ही आया हिंदू मुसलमान। कैराना का बड़ा नाम भी है, पलायन को लेकर भी बातें हुई। यहाँ भाईचारा कैसा है? मुझे यहाँ जन्म से लेकर अब तक, मैं 16, 17, 15 साल का रहा हूँ जब मेरे कराने में एजुकेशन शुरू होगी। मैं लंबे समय से 25 साल से यहाँ वकालत कर रहा।
आज तक एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है किसी के साथ कोई टकराव हुआ है। कारण है उसका, मैं सामने वाले का सम्मान करता हूँ तो सामने वाला आपका सम्मान करेगा। अगर धर्म जाति के आधार पर आप किसी के साथ अभद्रता करेंगे, उसके साथ अव्यवहारिकता करेंगे और आप सोचेंगे कि एक छत्र मेरी दादागिरी चल जाए, तो बस धोए तो अगला देगा ही फिर आप, और धो भी देना चाहिए। मुझे नहीं हाँ कभी फर्क लगा भाईचारे में। 5-7 लोग हो सकते हैं इधर भी उधर भी जो इस तरीके की बात करते हैं, नहीं तो यहाँ का किसी भी बिरादरी का मुस्लिम है, किसी भी बिरादरी का हिंदू है, वो आपस में प्यार से रहते हैं। इस काराना परिसर में आप जहाँ बैठे अदालत के परिसर में, एक एक सीट पे मैं दिखवा दूंगा आपको। मेरे पास आप फोकस करें कैमरा का उस तरफ। ये नाजिस्ता चौहान है, गाँव भूरा से, मुस्लिम है जी, मैं हिंदू हूँ, एडवोकेट हम दोनों। मुंशी हमारे पास जो है तीसरा मिलेगा आपको कोई। हर सीट का यही समीकरण है। तो यहाँ अगर मनमुटाव होता तो हम बैठ कर काम कैसे करते? पैसे पे तो झगड़ा हो, काम पे तो झगड़ा हो लोगों जी। आपने सुना इसका श्रीमद फला फला वकील का जो है झगड़ा है हिंदू मुस्लिम का बंटवारे पे? नहीं, क्योंकि एक दूसरे को इक्वल मानता है, बराबर मानता है, सम्मान करता है, ईमानदारी से जो है उसके अधिकार को, उसके हक को उसको देता है, तो झगड़ा क्यों हो जाएगा? कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि नाई दसन तो पहले से ही हिंदू मुस्लिम की बात करता है, पहले भी वीडियो वायरल हुई है कि उधर से सामान ना खरीदो। अब भी उनको वीडियो को दोबारा उठाया जा रहा है, पुरानी वीडियो निकाल के लाई जा रही है। तो क्या लगता है, नाई दसन इस तरह का काम करते हैं या फिर जानबूझ के उनको एक प्रोपगेंडे के तहत उनको प्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से? जब कोई मजबूत आदमी होता है किसी राजनीतिक पोजीशन में, तो उसके खिलाफ लोग इस तरीके के प्रोपगेंडे खड़े करते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया। मुझे आपसे इसका जवाब दे दिया कि यहाँ कुछ लोग करते हैं इस काम को। हसन परिवार ने कभी जो है इस तरीके की कोई घटिया हरकत नहीं की। रही बयानबाजी की बात, बयानबाजी तो यहाँ मुझे पर्चे भी बटते दिखते। इस देश का गृह मंत्री अमित शाह यहाँ की गलियों में पर्चे बांट रहा। क्या बताने के लिए आए थे अमित शाह यहाँ? अमित शाह जी यहाँ ये बताने के लिए आए थे कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव है, मुसलमान ने यहाँ ये कर दिया, वहां वो कर दिया। तो कौन कर रहा था? हिंदू मुस्लिम। नाई दसन कर रहा है, अमित शाह कर रहा, योगी आदित्यनाथ कर रहा। हिंदू मुस्लिम या ये कर रहे? हिंदू मुस्लिम में लोग कर रहे जो इस देश की बड़ी राजनीति में बैठे हुए। उन्हें तो नुकसान होता है हिंदू मुस्लिम करने से। नाई दसन को उसे क्या लाभ होगा हिंदू मुस्लिम करने? आज तो उसके पक्ष में जो है बड़ी संख्या में हिंदू वोट मिलता है उन्हें। अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो उन्हें तो नुकसान हो जाए। बीजेपी को लाभ पहुंचता है हिंदू मुस्लिम करने से, और किसी को लाभ नहीं पहुंचता। तो अब की बार क्या हो सकता है? चुनाव नजदीक है जिला पंचायत के, तो क्या लगता है आपको? जिस तरीके से मनीष चौहान दमदारी दिखा रहे हैं, इधर नाई दसन भी दमदारी दिखाने के लिए कार्यक्रम सेट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जिला पंचायत में क्या होगा अब की बार? हाँ, जहाँ तक बात करी आपने दमदारी की, समझ में आ रही बात। दमदारी शब्द आप कह सकते हैं, दोनों में दमदारी की कमी नहीं है। जहाँ तक जिला पंचायत की आप बात कर रहे हैं, मुकाबले का चुनाव रहेगा दोनों। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मनीष चौहान उस चुनाव में कहीं पीछे हट जाए। अब भी वो जो है जिला पंचायत चला रहे, और आने वाले टाइम में भी उनकी जिला पंचायत में मैं नहीं समझता कि कोई कटौती हो नहीं हो, उनका मजबूत पक्ष रहेगा। बाकी जो है पूरा जिला है, इस जिले में जो है और दूसरे लोग भी हैं, उनका भी अपना अस्तित्व है, उनका भी अपना वजूद है। जहाँ जहाँ जिसका प्रभाव है वो अपने प्रभाव में अपनी सीटें निकलवा लें। अच्छा, मैं 2-3 इंटरव्यू मैंने देखे जिसमें जो यहाँ खाप चौधरी है उनके परिवार से अनिल चौहान, वो भी खाप चौधरी हुए, तो वो कह रहे हैं कि मनीष चौहान तो राष्ट्रीय नेता है, वो तो जहाँ से चाहे टिकट ले सकते हैं, जहाँ जिस पार्टी से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। वो व्यंग कस रहे हैं या फिर जानबूझ के इस तरह बोल रहे? भाई अनिल चौहान जी ने लग रहा है कि भाजपा कारण से मुझे टिकट देगी, और अगर मनीष जी भी इस पे दावेदारी करेंगे तो मेरी दावेदारी कमजोरी हो जाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं। नहीं तो दोनों एक ही घर के तो आदमी है, कोई अलग अलग थोड़ा, एक दूसरे का वजूद खूब जानते हैं दोनों। और इसमें क्या दिक्कत की बात है? अगर राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करना लग जाए मनीष जी, तो हमें तो प्रसन्नता है, और कर भी रहे, हम अपना प्रयास करते भी हैं। आंदोलनों में हमने देखा है, जहाँ तक अनिल जी की बात है,
कौन सा आंदोलन चलाया उन्हें बताइए, जहाँ कहीं हमें झंडा लिए दिखे हो कि समाज का चाहे मीर भोज प्रकरण हो और दूसरे प्रकरण है, भाजपा के खिलाफ समाज के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल सकते। नहीं, मनीष चौहान ने कम से कम इतना तो करा कि वो सहारनपुर गया, वो कैथल गया और बहुत सारी जगह गया झंडा लेके समाज का। तो ये व्यंग नहीं हो सकता। हो सकता आज आपको व्यंग लग रहा हो, कल आने वाले समय में मनीष चौहान जो है इस सपने को साकार कर दे। लगता है आपको इतनी उम्मीद है उनसे? उम्मीद में क्या कमी है, कोई अपंग है क्या, हमें क्या दिक्कत है ना? मुझे कितने लोगों के नाम गिनवाए आपसे, राजभर है वो भी, राजभर अंतरराष्ट्रीय बहुत बड़ा मैटर है कि उसका कुछ। कल परसों चंद्रशेखर रावण जी लगे थे, आज पूरे देश का मीडिया, पूरी राजनीति जो है उसकी तरफ देख रही, और बहुत सारे लोग हैं, किस किस के नाम लूं। तो अच्छा, बड़ी यहाँ से एक नाम रहा है हुकम सिंह जी, और दूसरा नाम है मुनव्वर हसन। लोग ये कहते हैं उनके बारे में कि शाम के टाइम कॉल करके बात करते थे, बाबा क्या रहा, कुत्ते हो गया। तो अब इतनी दूरी क्यों बढ़ गई इस समय में आके परिवारों में? नहीं, दूरी कहाँ बढ़ गई? अब तो सोशल मीडिया पे देख रहा था इकरा हसन जी को और मृगांका सिंह जी को गले मिल रही थी, दोनों का दूरी कहाँ बढ़ गई? और बढ़नी भी नहीं चाहिए। आप चाह रहे क्या दूरी बढ़ जाए? मैं नहीं चाहता दूरी बढ़ जाए। तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। राजनीतिक मसले हैं, राजनीतिक चीजें हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप अलग दल से कर रहे हैं, आप अलग से कर रहे, करते रहो, लेकिन हमारी जड़ें एक है, हमारा सब कुछ एक है, हमारा मान सम्मान एक है, तो हम मिल क्यों नहीं सकते भाई? बड़े बड़े मुख्यमंत्री मिल रहे, नीतीश कुमार मिल रहे, भाजपा उसे मिल रही जो उनसे नुकाया थे, ताला लगा दिया, दरवाजे बंद। अब क्या हो रहा? तो इन आपत्ति है कि अगर हमारे परिवार की दो सम्मानित महिलाएं आपस में मिलकर कोई बात करती हैं किसी त्योहार पे, किसी बात को लेकर जो है, तो इसमें क्या आपत्ति है, क्या बुराई है, इसमें कौन सी खराब देगी? अच्छा, 2027 में अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हसन परिवार का तो बड़ा नाम है जी। इकरा हसन सांसद हैं भाई, नाहिद हसन फिलहाल विधायक हैं, तो क्या आपको लगता है कि बड़ा ओहदा इनको मिल सकता है, मंत्रालय की तरफ भेजा जा सकता है? ये नहीं कह सकता मैं, ना मैं समाजवादी का कोई ऑथराइज पर्सन हूँ, ना ये मेरे अंदर का विषय है। इस चीज को तो अखिलेश यादव जी बताओगे, नाहिद हसन जी बताओगे, इकरा जी बताओगे कि उनकी किस तरीके की वहाँ बात है। मैं सामाजिक मुद्दों को समय की हवा के साथ उसके आधार पर जो अपनी बात रख रहा आपके सामने। संभव है, आज जरूरत भी है इस चीज की अखिलेश यादव कि वो उन लोगों को आगे बढ़ावे जो सक्षम है, मजबूत हैं, ठीक लोग हैं, राजनीति में सही काम कर रहे। अगर मैं तो ये समझता हूँ, इधर काम कर रहे हमारे दादरी क्षेत्र में है राजकुमार भाटी जी, आपके और कई लोग हैं। समाजवादी पार्टी उनको चाहती है कि मैं फ्रंट पाऊँ मैं काम कर रहे, मुखिया गुज्जर है और कई लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि दौर बदलने वाला है। समाजवादी पार्टी इस चीज का ध्यान रखेगी इस बार कि कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जो ठीक लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो उनको अवसर देंगे, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति को भी अपने पक्ष में करना है। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा अवसर हसन परिवार को समाजवादी पार्टी दे सकती है। राजकुमार भाटी जी का आपने नाम लिया, जितनी भी मैं उनकी डिबेट देखता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं और वो किसी को छोड़ते ही नहीं, धोए बिना। नहीं, अगर कोई गंदा रहा उसको धो देना चाहिए, उसमें उसको आप बुरा मान रहे हैं। अच्छा, वो तो बड़े सटीक शब्दों के साथ होते हैं ना। अरे भाई, अगर मैं गंदा रहा, अगर मेरी गंदगी को कोई धो रहा तो उसका तो एहसान है मेरे ऊपर, नहीं तो कौन धो रहा है? यहाँ तो धोबी भी पैसे लें कपड़े धोने, अगर वो तो अंदर से धो रहा लोगों ने, जिनके अंदर बहुत बुरी बुरी बीमारी हैं। पाखंड के खिलाफ बोलता है वो आदमी, मजबूत तरीके से बोलता है। इस देश का जो एक बहुत विद्वान, बहादुर और मजबूत आदमी है। भविष्य आने वाले समय में गुजरों का मुझे ऐसा लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में किसी दिन सीएम की पोस्ट को भी सुशोभित करेंगे राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी। अतुल प्रधान का बड़ा नाम है जी। अतुल प्रधान क्या कर सकते हैं? अतुल प्रधान भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बहुत उनके अंदर टैलेंट है, मजबूत है। यहाँ एक सोच है कि एक आदमी को ये चीज मिल गई तो और को नहीं मिलेगी। सबको मिलता है समय के साथ साथ और सही बंटवारे के साथ। तो ऐसी बात नहीं है। समाजवादी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा।
और समाज की आज जरूरत भी है इस तरीके से काम करने की। भाजपा को देख लिया, भाजपा सिवाय हमारे नुकसान के और कोई दूसरा काम हमारे लिए कर नहीं सकता। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपने एक बार बीच में चंद्रशेखर का भी नाम लिया था, जी जी कई बार ले लिया कि चंद्रशेखर शेर है। वो भी गुजरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, गुर्जर रेजिमेंट की बात करते हैं, गुजरों बड़े बड़े पद भी गुजरों को दे रखे हैं बहुत सारे। तो वो भी गुजरों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव है, वो भी गुजरों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। गुर्जर समाज को किस तरफ जाना चाहिए? देखो, मैं ये तो नहीं निर्णय कर सकता किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कम से कम बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर चंद्रशेखर आपको सही अवसर देता है तो आप चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं। आपको अखिलेश यादव सही अवसर देते हैं तो अखिलेश की तरफ जाइए। आपको बहन मायावती जी सही अवसर देती है, सम्मान देती है, तो उनके साथ जाइए। या फिर आप एक छत्र होकर जो है इस देश के अंदर अपनी राजनीतिक पार्टी बना के जो है, और बढ़ भी रही हमारी बहुत सारी पार्टी, ऐसी बात नहीं है। धर्मवीर गुर्जर जी हैं, राष्ट्रीय जनसेवक पार्टी है उनकी, आपके जो है और पार्टी है, कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आप उनको चलाओ। लेकिन मैं ये अपना अनुभव आपको बताता हूँ, अगर आप भाजपा में जाते हैं तो आप अपनी पीढ़ियों को गर्त में धकेल ले। इसके अलावा इस देश में किसी के भी साथ आप राजनीति करेंगे, वो आपका अच्छा नहीं करेगा तो कम से कम आपका बुरा नहीं करेगा। जी, ठीक है, मेरा ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये जो आवाज़ है दूर तक जा सके। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैराना विधानसभा पर अब की बार क्या होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।